गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के वीडियो में हमने 6.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन 11 तक पढ़ लिए थे और मैंने आपको कहा था कि आप उनको आगे निकालने की कोशिश करें। तो उससे आगे वाला क्वेश्चन 12 का है जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। किसी लगभग बच्चों ने उम्मीद करता हूँ निकाला होगा, और नहीं भी निकाला है, किसी का गलत आ रहा है तो आप अभी देख सकते हो। तो ये है, हमें सिर्फ करना है अगली बार कि cos 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री, cos 30 प्लस साइन 60 डिग्री बटे 1 प्लस cos 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री बराबर √3/2। ये हमें सिद्ध करना है, प्रूव करना है। तो हम देखते हैं कि इसकी LHS है, LHS में जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात मान दे रखे हैं उनका हम टेबल, जो कि आपको मैं पहले के वीडियो में बता चुका हूं, उन वीडियो से आप इनके मान रखेंगे और इनके मान कोशिश करेंगे। LHS लेंगे, LHS आप लिख सकते हो एक बार ही, या डायरेक्ट मान लिखा cos 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री बटे 1 प्लस cos 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। अब आप इसमें मान रखेंगे cos 30 डिग्री, cos 30 का मान आप सारणी में देखेंगे तो सारणी के अनुसार cos 30 का मान √3/2 होता है, प्लस साइन 60 डिग्री, साइन 60 का भी √3/2 होता है, √3/2 बटे में 1 लिखा, प्लस cos 60 का मान 1/2 होता है, 1/2 प्लस साइन 30 का मान कितना है 1/2, ये 1/2। अब अंश की संख्याओं को अंश में सरल करेंगे, हर की संख्याओं को हर में सरल करेंगे। तो देखो ये आ रहा है ऊपर √3/2 प्लस √3/2 है, इसको हम वैसे भी लिख सकते हैं, 2 बार हो गया √3/2, या अंश में आप दो लघुत्तम ले सकते हैं, ये हो गया √3 प्लस √3 बटे में इसका 2 लघुत्तम आ रहा है, हर में भी 2 लघुत्तम हुआ, 2 एकम 2 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। या आप देख सकते हो 2 इसके हर में 2 है, इसके हर में 2 है, 2 लघुत्तम हो गए, 2 लघुत्तम हुआ। अब 2 में इस 2 का भाग दें, एक बार लगता है, 1 को √3 से गुणा करते हैं, √3 आता है, बीच में प्लस है तो प्लस लगा के वही, तो 2 में 2 का भाग देंगे, एक बार 1 को √3 से गुणा करेंगे, √3। सेम हर में भी वही रहा, 2 लघुत्तम हुआ, 2 लघुत्तम इसके नीचे 1 ले रहे हैं, 1 का भाग 2 में दे रहे तो 2 बार जा रहा है, 2 को 1 से गुणा करते हैं तो 2 हो गया, बीच में प्लस है तो प्लस, 2 में 2 का भाग देंगे, 1 बच जाएगा, 1 को 1 से गुणा करेंगे, 1 लिख दिया, वही 2 का 2 में भाग देंगे, 1 बच जाएगा, 1 को 1 से गुणा करेंगे, 1 हो गया। नेक्स्ट स्टेप है, ऊपर हो गया √3 प्लस √3, कितना हो गया 2√3 बटे, वैसे आप इसके हर में 2 है, इसके हर में 2 है, दोनों के हर में 2 है, 2 से 2 काट सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया 2√3 और यहां बच गया 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4, 2√3/4। अब इसमें आप 2 के पहले से कितना है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यह हो गया √3/2। यही हमें सिद्ध करना था, cos 30 प्लस साइन 60 बटे 1 प्लस cos 60 प्लस साइन 30 बराबर सिद्ध करना है √3/2। LHS लिया, LHS में आपने जो भी मान थे उनका मान रखा, जो भी, और हमने इसको सरल किया था, हमारा √3/2 है, तो हम कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS। यही सिद्ध करना, क्वेश्चन बहुत ईजी है, आप इनको निकालने की कोशिश करेंगे तो इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तेरह का है, 4 कोण स्क्वायर 45 डिग्री माइनस sec स्क्वायर 60 डिग्री
माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर से करना है माइनस का 1/4, माइनस का 1/4। सेम अभी क्या है वैसे ही है, इसका मान निकालेंगे एलएचएस में। एलएचएस है 4 कोट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। मान रखेंगे 4 कोट 45, कोट 45 का मान आप देखते हो तो एक होता है 1 की स्क्वायर माइनस सेक 60, कोस 60 का मान 1/2 होता है तो सेक 60 का 2 हो जाएगा, 2 की स्क्वायर माइनस साइन 30 का मान 1/2 की होल स्क्वायर। ये हो गया 4 1 की स्क्वायर 1, 4 गुना में 1 4 माइनस 2 की स्क्वायर 4 माइनस 1/2 की स्क्वायर 1/4। बस इसको आप काट सकते हो, ये 4 अपना प्लस का है, ये 4 माइनस का है, तो ये बच गया अपने पास माइनस का 1/4। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS। ये अपना क्वेश्चन था, ये सिद्ध करना था। नेक्स्ट देखेंगे चार साइन 30 डिग्री साइन स्क्वायर 60 डिग्री। 14 का है 4 साइन 30 डिग्री साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 3 कोस 60 10 45 प्लस प्लस है 3 कोस 60 डिग्री 10 45 बराबर से करना है 2 सेक स्क्वायर 45, 2 सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखो इसमें हम LHS और RHS को अलग अलग सिद्ध करेंगे, इनके मान निकालेंगे। सबसे पहले LHS देखते हैं। LHS ये हुआ 4 साइन 30 डिग्री साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 कोस 60 10 45 डिग्री। मान रखेंगे 4 इंटू में साइन 30 का मान 1/2 गुणा साइन 60 का वैल्यू 3/2 तो √3/2 की स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर 60 डिग्री तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 कोस 60 का मान 1/2 होता है, 1/2 गुना 10 का मान 1 है। ये मान देखो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ 4, ये साइन 30 के गुणा में था, गुणा में साइन 30 का मान लिखा 1/2 होगा, ये इसके गुणा में है, गुणा साइन स्क्वायर 60 डिग्री तो साइन 60 का मान लिखेंगे √3/2 तो √3/2 की स्क्वायर प्लस कोस 60 3 है, 3 लिखा, कोस 60 का मान 1/2 लिखा, 10 45 का 1 लिखा। 4 गुणा में 1/2 गुणा √3/2 को हम लिखेंगे की स्क्वायर होगी 3/4, √3 की स्क्वायर 3 हो जाएगी, 2 की स्क्वायर 4 हो जाएगी प्लस इनको हम गुणा करेंगे, 3 को गुणा करेंगे 1/2 से गुणा 1 3/2 हो जाएगा। ये 4 से 4 कैंसिल हुआ, यहाँ भी 1/2 को 3 से गुणा करेंगे वही 3/2 प्लस 3/2, इनका लघुत्तम आ रहा है 2, वही है 3 प्लस 3 हो जाएगा बराबर 6/2, 6 में 2 का भाग दे दें तो 3। ठीक है, ये अपना LHS हुआ। RHS है, मैं साइड RHS बता रहा हूँ, RHS 2 सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। 2 सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री, इसका मान आप निकालेंगे तो देखो 2 गुणा में सेक स्क्वायर 45 डिग्री, सेक 45 का मान अपने पास होता है √2 तो √2 की स्क्वायर हो जाएगी, √2 की स्क्वायर माइनस कोसेक 90 का मान 1 होता है, 1 की स्क्वायर
ये हो गया 2 गुना अंडर 3 की स्क्वायर, सॉरी अंडर 2 की स्क्वायर 2 माइनस 1, 2 को 2 से गुना करेंगे पहले, 2 दूनी 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 यानी 3। एलएचएस का मान अपना कितना आया है? 3 आया है। आरएचएस का मान कितना आया है? 3 आया है। तो हम कह सकते हैं कि एलएचएस बराबर आरएचएस। ठीक है, ये एलएचएस बराबर आरएचएस। हमने एलएचएस का भी मान निकाला है और हमने आरएचएस का मान निकाला, दोनों मान समान आए हैं। एलएचएस का भी मान 3 है और आरएचएस का मान भी 3 आया है। तो हमें जो सिद्ध करना था वो बराबर होगा, हम कह सकते हैं कि एलएचएस बराबर आरएचएस। नेक्स्ट है 15 का क्वेश्चन। कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, सेक स्क्वायर 30 डिग्री, सेक स्क्वायर 30 डिग्री, साइन क्यूब 90 डिग्री, कोस 60 डिग्री बराबर 4/3। ये सभी के सभी मान गुणा में है, तो इनका मान रखेंगे। पहले लिखेंगे एलएचएस कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री डॉट सेक स्क्वायर 30 डिग्री डॉट साइन क्यूब 90 डिग्री कोस 60 डिग्री। अब आप इसका मान रखेंगे तो कोसेक 45 है, कोसेक 45 का मान आप टेबल में देखेंगे तो अंडर 2 है, अंडर 2 की स्क्वायर हो गया गुणा सेक 30 का मान आप देखेंगे तो होगा 2/√3, 2/√3 की स्क्वायर हो जाएगा। ये गुणा में है, साइन नंबर मान 1 होता है, 1 की क्यूब गुणा कोस 60 डिग्री का मान आप देखेंगे तो कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, अंडर 2 की स्क्वायर 2 हो गया गुणा 2/√3 की स्क्वायर करेंगे, 2 की स्क्वायर 4 हो जाएगा, अंडर 3 की स्क्वायर 3 हो जाएगा गुणा 1 गुणा 1/2। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 को गुणा में है, 2 इसके भाग में है, गुणा हो जाएगा 4/3 को 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4/3। तो हम कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS। हमें यही सिद्ध करना है, ठीक है, कि इसका LHS और RHS का मान कितना आना चाहिए? 4/3 आना चाहिए। तो कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS। नेक्स्ट है 16 का क्वेश्चन। साइन 60 प्लस साइन 30, साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री बटे साइन 60 माइनस साइन 30 डिग्री बराबर हमें सिद्ध करना है tan 60 डिग्री प्लस tan 45, tan 60 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री बटे tan 60 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री। LHS में मान रखिए आप LHS साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, साइन 60 माइनस साइन 30 डिग्री। साइन 60 का मान है, आप साइन में देखेंगे तो साइन 60 का मान √3/2 होता है, √3/2 प्लस साइन 30 का मान 1/2, 1/2 बटे में वही √3/2 साइन 60 का माइनस साइन 30 का 1/2। अंश के बीच में प्लस है तो प्लस लगा दिया, हर में माइनस है तो माइनस लगा दिया। वही अंश का लघुत्तम लेंगे 2 होगा, 2 में 2 का भाग देंगे 1 को √3 से गुणा करेंगे √3 प्लस वही यहाँ 1 हो जाएगा बटे हर का लघुत्तम भी 2 हो गया, ठीक है। तो ये होगा √3 माइनस 1, इसके हर में 2 है, इसके हर में 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अपना ये मान आएगा
3 प्लस 1 बटे √3 माइनस 1। ये इसकी LHS आएगी। अब हम RHS लेंगे इसकी RHS। तो tan 60 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री, tan 60 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री। tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। √3 प्लस tan 45 का 1, ये √3। यही LHS का मान था √3 प्लस 1 बटे √3 माइनस 1, √3 प्लस 1 बटे √3 माइनस 1। तो हम कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS हमें सिद्ध करना है। बाकी ऐसे किसी मान लो इसी ये क्वेश्चन देते कि इसका मान निकालिए, इसका मान हमारा यही आता, लेकिन आप इसको हम आगे और करने की कोशिश करते हैं क्योंकि हर में इसके अंडरूट है, अंडरूट की संख्या है √3, तो उसको हटाने की कोशिश करते हैं, हर का प्रमेय करते तो जो भी आता है। लेकिन अब हमें क्या ये क्वेश्चन सिद्ध करना है, LHS और RHS को बराबर करना है। LHS का मान दिया है तो वही हमारा RHS का जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS। नेक्स्ट है सत्रह का क्वेश्चन है sin 60 डिग्री 2 इंटू में cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 6 sin स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 6। क्वेश्चन दे रखा है 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री, ये दो एक पद है, इसके साथ 2 गुना है, फिर माइनस 6 के साथ गुना में है sin स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर हमें सिद्ध करना है 6। ठीक है, तो वही है, आप इसका सारणी में मान निकाल कर सारणी जो भी है आप सारणी से इसका मान रखेंगे और मान रखने पर जो भी हमारा मान आएगा उसमें हम कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS। ये क्वेश्चन आप देखते हो तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपने बहुत क्वेश्चन 17 तक क्वेश्चन मैंने बताए हैं, इसके संबंधित एग्जाम्पल थे वो भी मैंने आपको बताए हैं। तो आप इनको बार बार निकालने की कोशिश करें। जब ये एक्सरसाइज 6.1 की एक्सरसाइज जो आपकी है वो आपको समझ में आने लगेगी, तो जो इससे संबंधित नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी 7 की है, वो एक्सरसाइज आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी। और वो एक्सरसाइज आपके 9th कक्षा में भी आ चुकी है, सेम उसी से आधारित है। तो आप तब तक ये सूत्र भी याद रखें, इन क्वेश्चनों को बार बार निकालने की कोशिश करें, पढ़ते रहें और ध्यान रखें। ठीक है, और एक दूसरे अपने दोस्त को, अपने क्लासमेट को भी बताएं कि अपना YouTube चैनल चल रहा है, YouTube चैनल पर हमारी पढ़ाई रेगुलर स्टार्ट हो रही है। तो अपनी YouTube चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब करें और जो इस पर एक बेल आइकन होता है, एक घंटी का निशान होता है, उस घंटी को भी दबाएं, तो जिससे कि आपको पता चल जाएगा जो भी अपने वीडियो हैं जो डलेंगे स्कूल से संबंधित, वो वीडियो आप देख सकेंगे। आपको तुरंत उसकी मैसेज आ जाएगा कि आपका वीडियो बन चुका है, तो वीडियो आप देख सकते हैं। तो हर बच्चा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस बेल आइकन को जरूर दबाएं। अपना YouTube चैनल तक कोई बच्चे को पता है, नहीं पता तो अपना YouTube चैनल है SVM जयसिंहवास। SVM जयसिंहवास नाम से YouTube चैनल बना है, उस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं और शेयर भी करें, जिससे कि अपने यार दोस्त को उसमें मतलब पढ़ने में मदद मिल जाए। और तब तक आप इन क्वेश्चनों को बार बार निकालने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है
इसमें आप एलएचएस लेंगे, एलएचएस है 2 इंटू में कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 6 साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। हमने इसकी एलएचएस लिखी। अब एलएचएस लिखने के बाद एलएचएस आप सारणी में इनका मान रखेंगे। देखो इनके मान के लिए मैंने आपको 2 तरीके बताए, ठीक है। या तो आप उस टेबल को बार बार निकालने की कोशिश करें, ठीक है, तो क्योंकि वो टेबल आपके 2-3 एक्सरसाइज में काम में आती है। या फिर मैंने आपको एक दूसरा तरीका बताया था, वो एल ए से 0, 30, 35, 60, 90 डिग्री वाला, वो तरीका भी आप उसका स्क्रीनशॉट लेके रखें या अपना लिख कर रखें कॉपी में। तो जो भी तरीका आपको ज़्यादा समझ में आ रहा है वो तरीका काम में ले, क्योंकि परीक्षा में इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो तब जब आपको ऐसे मान ध्यान में नहीं रहने वाले कि हाँ साइन 30 का आपको ये है, कोस 45 का ये है, ठीक है, तो आपको वो टेबल समझ में आ रही है तो टेबल बना के रखें, बनाने की बार बार अभ्यास करते रहें, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना आए। बार बार उनमें मिलाने की कोशिश करें कि हमने सही बनाई है या हमारी कहाँ गलती हो रही है। तो इसको आप बार बार अभ्यास करेंगे तो आपको टेबल समझ में आ जाएगी और उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें आप गलती नहीं करोगे, ठीक है। तो देखते हैं, ये आप साथ साथ निकालने की कोशिश किया करो। 2 इंटू में कोस 45, कोस 45 का मान आप सारणी में उठाकर देखेंगे तो कोस 45 का मान 1/√2 होता है। 1/√2 स्क्वायर प्लस टेन 60 डिग्री, टेन स्क्वायर 60 है, टेन 60 का मान हमारे पास √3 है, √3 की स्क्वायर हो गई माइनस 6 साइन स्क्वायर 45 डिग्री, साइन 45 का मान 1/√2 है, 1/√2 स्क्वायर हो गया माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, टेन 30 का मान अपना 1/√3 है, 1/√3 की स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखो इस कोष्ठक को आप अलग से सरल करेंगे, वो 2 से गुना होगा। इस कोष्ठक को आप अलग से सरल करेंगे, उसका मान किससे गुना होगा? 6 से गुना होगा। जो भी मान आएगा फिर लास्ट में आंसर निकाल लेंगे। ये होगा 2, 1/√2 की आप स्क्वायर कर रहे हैं। एक ये आप बार बार कर चुके, 1/√2 की स्क्वायर करेंगे तो 1/√2 की 1 की स्क्वायर 1 होगी, √2 की स्क्वायर कितनी होगी? 2 प्लस √3 और √3 की स्क्वायर करेंगे कितना हो गया? 3 माइनस 6 1/√2 की स्क्वायर वही 1/2 हो जाएगी, माइनस 1/√3 की स्क्वायर 1/3। इस कोष्ठक में लघुत्तम अलग से ले लेंगे, इस कोष्ठक में लघुत्तम आप अलग से ले लेंगे। इसका लघुत्तम इसके हर में 1 मान लेंगे, इसका लघुत्तम 2 एकम 2 हो गया, 2 आप 2 में 2 का भाग देंगे 1 हो जाएगा, 1 को 1 से गुणा करेंगे, 1 प्लस 1 का भाग 2 में देंगे तो 2 बढ़ जाएगा, 2 को आप 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 माइनस 6 इसका लघुत्तम हो जाएगा 3 दूनी 6, इसका 6 लघुत्तम हो गया। 6 में आप 2 का भाग दे रहे हैं तो 3 बढ़ गया, 3 को आप 1 से गुणा करेंगे तो 3 माइनस 6 में 3 का भाग देंगे 2 बढ़ जाएगा, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 हो गया, ठीक है। अब ये हो गया 2 गुणा में, अब गुणा दिखा दो इसके, 6 और 1 कितना हो गया? 7, ये हो गया 7/2 माइनस ये हो गया 6 गुणा में 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 यानी 1/6। अब यहाँ पर क्या करता है? 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बच गया अपना 7 और यहाँ पर माइनस है, माइनस यहाँ पर कितना बच गया?
7 माइनस 1 बराबर कितना हो गया 6। हमें सिद्ध क्या करना था 6 सिद्ध करना था। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS। ठीक है, तो नेक्स्ट जो 2-3-4 क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं वो क्वेश्चन मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, और तब तक आप उन क्वेश्चनों को, आगे वाले क्वेश्चनों को भी आप निकालने की कोशिश करें और बार बार अभ्यास करते रहे, क्योंकि अभी पढ़ाइयाँ ऑफलाइन संभव नहीं हो पा रही हैं, तो ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन में भी आप पढ़ने की कोशिश करें, बार बार समझने की कोशिश करें। कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को दोबारा रिपीट कर सकते हैं, दोबारा वीडियो में देख सकते हैं, और यदि फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो किसी बच्चे के पास या अपने प्रिंसिपल सर के पास कॉन्टैक्ट नंबर मेरे लेकर आप मेरे से फ़ोन पर भी पूछ सकते हैं, सर वो क्वेश्चन समझ में नहीं आया, उस क्वेश्चन को पुनः रिपीट कीजिए, या आप कैसे भी आप एक दूसरे की मदद लेके आप देख सकते हो, या बार बार वीडियो को देख कर सकते हो। ठीक है, तब तक के लिए आप इन क्वेश्चनों को निकालें, नेक्स्ट क्वेश्चनों को निकालने की कोशिश करें। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।